स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक हेडिंग डालना चाहूंगा, दैट इज वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। अब रिप्रोडक्शन भी जो है वो दो टाइप का होता है, आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट स्टूडेंट्स? दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वी ऑलरेडी नो। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो वेरिएशन होता है हर जनरेशन में, हर जनरेशन वो बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, स्मॉल वेरिएशंस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स तो जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन में वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो हर जनरेशन में थोड़े थोड़े वेरिएशन है, लेकिन पहले से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बट द पॉइंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि वेरिएशन तो होती ही है, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। और ये जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन के बाद, जो वेरिएशंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। जैसे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल लो स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। खैर हमसे तो बहुत पहले से रह रहा है ये अर्थ पे, हमसे तो बहुत ही पहले से रह रहा है, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे तब से आज तक जिंदा है स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना वेरिएशन आ गया होगा स्टूडेंट्स, उसकी कितनी कितनी जनरेशंस पास हो चुकी होंगी, कितनी कितनी जनरेशन पास हो चुकी होंगी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गया होगा। इसलिए आज दुनिया में डिफरेंट टाइप के, बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट्स ये अर्थ है, ठीक है, और उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है। और सपोज करो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कभी कि एक एस्टेरॉयड जो है अर्थ पे आके गिर जाता है। हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स, पहले भी पास्ट में हो चुका है तो आगे भी हो सकता है कभी। तो मान लो एक एस्टेरॉयड आके गिर जाता है, और उस एस्टेरॉयड के गिरने से अर्थ का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल सपोज करो बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थ पे बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक, ये सिचुएशन। अब फॉर टाइम बीइंग आप सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, तो आज दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होते ना। मान लो ये एक बैक्टीरिया है जिससे कहानी स्टार्ट हुई, उसने दो बैक्टीरिया को जन्म दिया, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते, एग्जैक्टली सेम होते, फिर ये और बैक्टीरिया बनाते, वो भी एग्जैक्टली सेम होते, वैसे ही चलता रहता। तो दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे एग्जैक्टली सेम होते अगर वेरिएशन नहीं होता, राइट। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही केस है कि सारे के सारे सेम है, और देखते हैं क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, सारे के सारे बैक्टीरिया सेम है तो सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। तो सपोज करो मैं अगर ये बैक्टीरिया की बात करता हूं, अब अगर ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो इस हाई टेम्परेचर को भी झेल गया इस हाई टेम्परेचर को भी, और इस हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह गया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? बाकी बैक्टीरिया का क्या होगा? अगर ये जिंदा रह गया तो बाकी क्या होगा? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर एक ने ये हाई टेम्परेचर झेल लिया है तो बाकी सब भी झेल लेंगे, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी तो सेम है। तो अगर एक ने झेल लिया तो बाकी भी झेल लेंगे, सबके सब जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा इस दुर्घटना में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सपोज करो कि ये जो बैक्टीरिया है वो इस हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, इतने हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, वो मर गया, तो बाकियों का क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो अगर ये नहीं झेल पा रहा है तो बाकी भी नहीं झेल पाएंगे, तो ये मर गया तो बाकी भी मर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो क्या होगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर एक झेल पा रहा है तो सारे झेल पाएंगे, और अगर एक नहीं झेल पा रहा है तो सारे नहीं झेल पाएंगे। मतलब क्या तो सारे जिंदा रहेंगे इस दुर्घटना के बाद, या फिर सारे के सारे मर जाएंगे। समझ लो बात को? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट मी राइट दिस डाउन। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं है, अगर कोई वेरिएशन नहीं होता रिप्रोडक्शन में, तो उस केस में सारे बैक्टीरिया सेम होते हैं, तो क्या तो ऑल अलाइव रहेंगे इस इवेंट के बाद, या फिर ऑल डेड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सही, तो सारे जिंदा रहे तब तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे बैक्टीरिया जिंदा रहे। लेकिन सारे मर गए तो अच्छी बात नहीं है ना स्टूडेंट, फिर तो बैक्टीरिया दुनिया से खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, वो सही बात नहीं, ठीक। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल केस था। अगर जो रियल केस है हम उसकी बात करें जिसमें वेरिएशन है, तो देखते हैं क्या होगा। तो रियल केस में तो हमें पता है कि वेरिएशन है, तो सारे बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप के हैं अर्थ पे, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो इस रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स की, क्योंकि सालों से बहुत वेरिएशन हुआ है और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया बन गए हैं अर्थ पे, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे शायद जो इस हाई टेम्परेचर को झेल लेंगे आराम से,
वो हाई टेम्परेचर को आराम से झेल लेंगे, ठीक है, और वो जिंदा रहेंगे। लेकिन सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं झेल पाएंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो मान लो कुछ बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उन्होंने हाई टेम्परेचर झेल लिया, वो जिंदा रहेंगे, लेकिन बाकी मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इस केस में सम अलाइव सम डेड, कुछ जिंदा रहेंगे और कुछ मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देखो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि पूरे बैक्टीरिया का दुनिया से सफाया हो जाए, लेकिन क्योंकि वेरिएशन है रिप्रोडक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुर्घटना होगी भी तो कुछ ही मरेंगे, कुछ तो पक्का जिंदा रहेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पक्का जिंदा रहेंगे, तो बैक्टीरिया इस दुनिया से खत्म हो जाए इसके चांस बहुत ही कम ही होंगे। That's why variation is important for survival of organisms. हम लिख सकते हैं variation in reproduction is vital for survival. Right students? अगर वैसा नहीं होगा तो बहुत हाई चांस हो जाएंगे कि किसी इवेंट में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम ही है। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स वेरिएशंस क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आया होगा इसमें। और वेरिएशन सिर्फ बैक्टीरिया में ही नहीं होते हैं, बैक्टीरिया का केस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लोगे तो उसमें वेरिएशन होंगे। अगर आप एलिफेंट्स ले लो तो दुनिया में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, ठीक है। और क्यों होगा? वही क्योंकि बहुत जनरेशन से एलिफेंट्स में रिप्रोडक्शन होता रहा है और छोटे छोटे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। वैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो भी हमें बहुत वेरिएशन है, ठीक है। जैसे आप देखो कुछ ह्यूमन बीइंग्स टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप हेयर्स देखो, ठीक है, तो हेयर्स के कलर अलग अलग होते हैं, स्किन का टोन अलग अलग होता है, कुछ लोग थोड़े डार्क होते हैं, कुछ थोड़े कम डार्क होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लूँ तो नोज की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर आपने ध्यान दिया है लोगों को तो लोगों की अलग अलग टाइप की नोज होती है। किसी की नोज थोड़ी सी फुली हुई होती है, किसी की शार्प होती है, किसी की थोड़ी ट्विस्टेड होती है, अलग अलग टाइप की नोज होती है। आप वीडियो को पॉज करके देखो कैसे अलग अलग टाइप की नोज यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स। तो ये वेरिएशन है, राइट, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंसानों के जो कान होते हैं, कुछ इंसानों के कान इस टाइप के होते हैं और कुछ के इस टाइप के होते हैं, ठीक है। मेरे किस टाइप के आप देखो आप समझ पा रहे हो, आप अपने भी चेक करो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? इसमें आप देखो जो ईयर लोब है, आप ध्यान से देखो, वो अटैच्ड नहीं है, जैसे मेरा अटैच्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ईयर लोब है वो बिल्कुल अटैच्ड है फेस से, ठीक है। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं। तो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में भी बहुत वेरिएशन है स्टूडेंट्स, एंड दीज वेरिएशंस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।